नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस प्री एग्जाम टेस्ट सीरीज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री एग्जाम 2023 का टेस्ट सीरीज चल रहा है और आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 26 को। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति के लोग अपनी उत्पत्ति रावण से मानते हैं। तो दोस्तों वो कौन सी जनजाति के लोग हैं जो ये मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति रावण से हुई है। ऑप्शन ए है कोरकू, बी है टोडा, सी संथाल या डी मुंडा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कोरकू। तो जो कोरकू जनजाति के लोग हैं वे ऐसा मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति रावण से हुई है। और यह जनजाति कहाँ पाई जाती है तो इसके बारे में जान लीजिए दोस्तों कि एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में यह जनजाति पाई जाती है। और कोरकू लोगों का यह मानना है कि एक समय मध्य प्रदेश यानी जहां पे ये लोग रहते हैं उस स्थान पर रावण आया था और किसी भी मानव को वहां पर न देखकर वो अत्यंत दुखी हुआ। फिर उसने क्या किया कि अपने आराध्य देव यानी भगवान शंकर की तपस्या की और उनसे प्रार्थना किया। तब भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और उनके प्रताप से कोरकू जनजाति की उत्पत्ति हुई थी। आगे है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। पहली सूची में दोस्तों बोर्ड का नाम है, दूसरी सूची में मुख्यालय का नाम है। आइए देखते हैं कौन सा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है। तो सबसे पहले है कॉफी बोर्ड। तो अगर कॉफी बोर्ड के मुख्यालय की बात किया जाए दोस्तों तो बंगलुरु में है। ए का ए से सुमेल हो जाएगा बंगलुरु में। और दूसरा है रबर बोर्ड। तो दोस्तों यह कोट्टायम और जो कि केरल में है। तो कोट्टायम यह कहाँ है दोस्तों, केरल में है इसका मुख्यालय। तो बी का 3 से होगा। सी है चाय बोर्ड कोलकाता में। तो दोस्तों सी का 4। डी तम्बाकू बोर्ड इसका गुंटूरू। दोस्तों गुंटूरू जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार से सही कूट होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों 3 कथन दिया गया है और हमें यह बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो आइए देखते हैं। जो पहला कथन है वो है कि विवेक एक्सप्रेस देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है। तो दोस्तों पहला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो विवेक एक्सप्रेस है दोस्तों वो भारत की सबसे अधिक दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है। और यह कहाँ से कहाँ तक चलती है तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के मध्य में चलती है। दूसरा कथन है कि गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों ये जो कथन है ये गलत है। इसके पहले कुछ समय पहले तक गोरखपुर विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था, किंतु वर्तमान समय में कर्नाटक के हुबली प्लेटफॉर्म का कार्य पूरा हो चुका है जो कि दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो ये गलत है। पहले ये सही था, इस समय ये दूसरे स्थान पर है। तीसरा कथन है कि देश में पहली बुलेट ट्रेन गोवा से विशाखापत्तनम के मध्य चलाई जाएगी। तो दोस्तों ये भी गलत है। पहली जो बुलेट ट्रेन प्रस्तावित है वो मुंबई से अहमदाबाद के मध्य चलाई जाएगी। तीसरा भी गलत है। इस प्रकार से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी केवल एक। पहला कथन बिल्कुल सही है। आगे है भारत में चाय की खेती के लिए दशाओं के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है कि गर्म जलवायु एवं अधिक वर्षा। दूसरा है कैल्शियम युक्त अम्लीय मिट्टी। तीसरा है जल को रोककर रखने वाली निम्न या समतल भूमि। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1 और 2। तो जो चाय की खेती के लिए उपयुक्त दशाएं हैं उनमें गर्म जलवायु एवं अधिक वर्षा होना चाहिए और दूसरा है कैल्शियम युक्त अम्लीय मिट्टी की आवश्यकता होती है। ये अनुकूल दशाएं मानी जाती हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा है। तो वो कौन सी मिट्टी है जो कि दूसरे नंबर पर भारत में सबसे अधिक विस्तृत है। तो वो है दोस्तों लाल मिट्टी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी लाल मृदा। भारत में सर्वाधिक भूमि पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। पहले तो ये जान लीजिए दोस्तों नंबर 1 पर कौन सा है तो फर्स्ट है जलोढ़ मृदा और दूसरे नंबर पर है
लाल मृदा यानी लाल मिट्टी। आगे है माजुली द्वीप भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? दोस्तों ऑप्शन है गंगा नदी, बी है यमुना नदी, सी ब्रह्मपुत्र या डी तीस्ता। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र नदी। जो माजुली द्वीप है दोस्तों वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। और अगर राज्य की बात किया जाएगा तो यह असम राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? असम राज्य में स्थित है। और दोस्तों यह भारत का एकमात्र द्वीपीय जिला भी है। अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों जो पहलगाम है वो अनंतनाग जिले में स्थित है और यह किस नदी के किनारे बसा है? तो लिद्दर नदी। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी लिद्दर नदी। दोस्तों पहलगाम से होकर लिद्दर नदी बहती है और पहलगाम यह जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित एक छोटा सा नगर है। इसके बाद है निम्नलिखित में से प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो वो है ऑप्शन नंबर बी यानी चेन्नई बंदरगाह। तो दोस्तों जो पूर्वी तट पर चेन्नई बंदरगाह है देश का सबसे पुराना तथा तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, लेकिन जो विशेष बात है वो दोस्तों ये है कि यह एक कृत्रिम बंदरगाह है, प्राकृतिक नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। आगे है कि नदी एवं उनके किनारे बसे शहरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है पेरिस। तो दोस्तों पेरिस जो है यह सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, बिल्कुल सही है। दूसरा है रोम। रोम जो है टाइबर नदी के किनारे स्थित है, यह भी सही है। सी है मिलान। दोस्तों यह पो नदी के किनारे है, जो टागूस दिया यही गलत हो जाएगा। तो सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर सी, यह पो नदी के किनारे स्थित है। और डी भी सही सुमेलित है। तो इस प्रकार से सी सही सुमेलित नहीं है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है जो कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो दोस्तों पारादीप बंदरगाह। तो जो पारादीप बंदरगाह है वो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। आगे है नदी एवं उनके किनारे स्थित नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। फिर से नदियों का नाम है और उनके किनारे बसे नगर का नाम है। आइए देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसमें से सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर सी, जो दिया गया है सूरत नर्मदा नदी दिया गया है। तो दोस्तों यह गलत हो जाएगा। जो सूरत है यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताप्ती नदी, याद रखिएगा। सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी यही सही सुमेलित नहीं है। आगे है निम्नलिखित घाटियों एवं उनसे संबंधित देशों के संदर्भ में सुमेलित है। तो घाटियों से संबंधित प्रश्न है, आइए देखते हैं कौन सा सुमेलित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी एब्रो घाटी। दोस्तों यह स्पेन में स्थित है। बाकी जो लायर घाटी दिया गया है ये दोस्तों जर्मनी में नहीं है, यह फ्रांस में स्थित है। और रैबिट घाटी जो दिया गया है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। हम्बर घाटी है दोस्तों ये कनाडा में है। कहाँ पे है? कनाडा में। तो इसमें से जो सही है वो ऑप्शन नंबर डी है। आगे है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जनजाति से प्रश्न है दोस्तों। आइए देखते हैं कौन सी जनजाति कहाँ निवास करती है। सबसे पहले सहरिया जनजाति। दोस्तों यह राजस्थान में निवास करने वाली एक जनजाति है। तो सहरिया का सुमेल होगा राजस्थान से। फिर है चेचू। तो चेचू जनजाति यह आंध्र प्रदेश एवं केरल में निवास करने वाली जनजाति है। केरल नहीं दिया गया लेकिन दोस्तों जानते रहिए, आंध्र प्रदेश एवं केरल में। बी का 1 होगा। सी है लेप्चा जनजाति, सिक्किम की जनजाति है। सी का 4। डी गद्दी, यह हिमाचल प्रदेश की एक जनजाति है। तो इसका सही सुमेल क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यह सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिया गया है, हमें बताना है कौन सा इनमें से सही कथन है। तो आइए एक एक करके हम देखेंगे। पहला कथन है कि सामान्यतः उपजाऊ मिट्टी का जो पीएच मान है वो 6 से 7 के मध्य में होता है।
बिल्कुल सही है। जो उपजाऊ मिट्टी होती है दोस्तों, उसका जो पीएच मान होता है वो जनरली 6 से 7 के मध्य में होता है। दूसरा है कि मिट्टी की क्षारीयता की समस्या के समाधान के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। दूसरा वाला कथन सही हो जाएगा। तीसरा है भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में, जबकि सर्वाधिक लवणी मृदा क्षेत्र गुजरात में है, तो ये कथन भी सही है। तो इस प्रकार से जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों के जो कथन है दोस्तों बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? संस्थान से प्रश्न है, आइए देखते हैं कौन सा इनमें सही सुमेलित नहीं है। पहला है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बरेली दिया है, तो यही गलत है दोस्तों, पहला ही सही सुमेलित नहीं है। तो यह जो है यह लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।